शांति 25/12/2021 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? परमात्मा की हम बच्चों के प्रति एक आश है, वो कौन सी? उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चों में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ये गीत बच्चे गाते हैं कि बाबा दुनिया बदल जाएगी लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम आपको याद करेंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों से ये भूल करा देती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो परम धाम से आता हूँ यहाँ पाठ बजाने। तुम भी परम धाम से आते हो यहाँ पाठ बजाने, लेकिन तुम गृहस्थी हो, लेकिन तुम्हारे से बड़ा गृहस्थी मैं हूँ। तुम मुझे पुकारते भी हो, हे माता पिता, लेकिन द्वापर युग से मेरा आने का समय नहीं रहता। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे ढेर बच्चे हैं। मैं सबसे बड़ा गृहस्थी हूँ। ये सब बातें गुप्त है। ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते। उनके बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। उनको तो मायावी सुख मतलब दुनियावी सुख जो अल्पकाल का सुख है वो बड़ा पसंद आता है। लेकिन भगवान हमको 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं, बाप को याद करने में ही मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। तुमको तो चलते फिरते इस माशूक को याद करना है। भगवान को याद करेंगे, देह सहित सब संबंध छोड़ परमात्मा को याद करना है। क्योंकि कृष्ण को तो याद नहीं करना है। कृष्ण ने तो कोई गीता नहीं गाई है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। तो भगवान कहते यही बात मुख्य है जो दुनिया वालों को समझानी है कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं। बाबा जो मुरली सुनाते हैं, सब स्टूडेंट को हक है मुरली सुनने का और पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर कुछ भी सूझेगा नहीं। मुरली को कोई 5 से 8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच चले जाएंगे। सबको अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वास्तव में ब्राह्मणी है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान के तरफ बुद्धि गई तो मरते समय भी वही याद आएगा। इसीलिए सदैव अपने को सर्विस पर तत्पर रखना है। जैसे ये जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेती। देखो बाबा कहते सेवा भी किसी से नहीं लेनी है। कोई को तो आदत पड़ जाती है, फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो जाते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। परमात्मा कहते हैं हो सके उतना खुद का काम खुद करो, दूसरों से सेवा नहीं लो। हो सके उतनी बाबा की सेवा करनी है। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, उनमें भगवान आते हैं, फिर भी वो किसी से सेवा नहीं लेते। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में कायदे सिर राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती ही नहीं। हर बात में एक्यूरेट बनना है। मूल बात ही है
अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अंत तक ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। ड्रामा में जो कुछ होता है ये ध्यान रखना है कि सब राइट है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। कभी भी कोई भी बात आए तो मनमत पर नहीं चलना है। श्रीमत कहती है कि ड्रामा में जो कुछ होता है वो सब राइट है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई बात नहीं, ड्रामा में जो नोंद होगी वही होता रहेगा। देखो, ड्रामा में जो फिक्स है वही होगा। हम कितना भी सोचेंगे ड्रामा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो भगवान कहते हैं अपना पुरुषार्थ अच्छा कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ चलेगा, नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो अपने को ही करना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता। कोई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते। भगवान के दिल पर चढ़ना है तो परमात्मा की सेवा में कभी भी हाजी करना। कई बच्चे तो कमाल करके दिखाते हैं, प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम ही नहीं लेते। देखो, ये उस टाइम की बात है जब ब्रह्मा बाबा ये दादियों का नाम ले रहे। मनोहर दादी, प्रकाश मणि दादी थी, जनक थी मतलब जानकी दादी। ये लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे, बहुत सेवा करते थे। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। देखो, हमारी सीरत भले मनुष्य की है, लेकिन हमारी चलन तो बंदरों जैसी ही थी ना। और हमको देवता बनाना है तो भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं। जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा उच्च पद पाते हैं। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ, धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है। बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी पड़ती है। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना है। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में यह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। ब्रह्मा बाबा इतना पुरुषार्थ करते हैं तो हम कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, देखो, अभी भगवान याद प्यार देते। भगवान कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। सिकी लदे मतलब बहुत लाडले, बहुत साल के बिछड़े हुए बच्चे जो रहते हैं, सिकी लदे बच्चे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो, भगवान बच्चों को रोज गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते, तो हमने भी दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होकर रहना है। ड्रामा में जो भी सीन चल रही है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इसमें उपराम रहने वाले स्वदेशी भव।
जैसे कोई लोग विदेश की कोई चीज को टच नहीं करते, समझते अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोग के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है, उससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की चीजें है, स्वभाव संस्कार, उनकी तरफ जरा भी आकर्षण न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश है निवासी समझकर इसके नशे में रहो। मतलब अगर देश में रहना है तो मधुबन के निवासी, नहीं तो ये दुनिया हमारे लिए विदेश है। और परम धाम स्वदेश को याद कर अपने को आत्मा समझ परम धाम को याद करना है। ठीक है। स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में रहो। ओम शांति। अभी हम परमात्मा की याद 1 मिनट के लिए। मैं आत्मा सब बाहरी बातों से डिटैच हो जाऊंगी। देखो, 1-2 मिनट के लिए अपने को हर एक बात से डिटैच करना है। सब हाथ में के काम छोड़ दो, बस मन बुद्धि जहां भी हो एकाग्र कर दो परमात्मा पे। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर, यही प्रैक्टिस है, बाकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। कोई ज्यादा विस्तार की बात नहीं, कोई पूजा पाठ मंत्र कुछ भी नहीं। सिर्फ खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी तो जब तब हमने बहुत कर लिए। तो सच्चे दिल से परमात्मा को याद करेंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। अब मैं आत्मा इस प्रकृति से निकलकर अपने स्वदेश परम धाम जा रही हूं। देखो अपने आप को एक छोटा सा स्टार प्रकृति में से निकलकर ऊपर की ओर जा रहा है, चांद तारों से भी पार, इस 5 तत्व की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, परम धाम मैं आत्मा पहुंच गई। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, मेरा स्वदेश, जहां सब आत्माएं रहते हैं और आत्मा के पिता परमात्मा, परमात्मा शिव, जिन्होंने खुद ने आके परिचय दिया कि यह तुम्हारा घर है और मैं यहाँ का रहवासी हूं। नहीं तो हमको कहाँ पता था कि आकाश के ऊपर क्या है, धरती के नीचे क्या है, कुछ भी पता नहीं। परमात्मा कहते हैं परम धाम तुम्हारा स्वदेश है, तो वहां जाके बैठ जाओ शांति में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तेजोमय किरणें, एक एक किरण को निहारो। बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझे आत्मा के ऊपर, मुझे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे, आत्मा पे जो कट चढ़ी हुई है, जो नेगेटिविटी है, जो पापों का बोझा है, वो सब भस्म हो रहा है। देखते रहो अपने आप को, आत्मा प्योर बनती जा रही है। सबके हिसाब किताब, सब जन्मों के हिसाब किताब
योग बल से चुप्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा प्योर बनकर वापस इस भ्रुकुटी सिंहासन पर नीचे की ओर आ रही हूं। इतना तेजोमय स्टार रॉकेट की तरह नीचे आ रहा है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा स्पीड रॉकेट से भी आत्मा की होती है। आत्मा वापस भ्रुकुटी सिंहासन पर, और मेरी भ्रुकुटी से पावरफुल किरणें निकल रही है। मेरे अंग अंग से शक्ति यहां प्रभावित हो रही है। ओम शांति।